माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। सभी को लाभ हो सके ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। 5 साल का करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नैफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी। कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। सभी देशवासी, सभी देश के किसान इसको सकारात्मक और पॉजिटिव दृष्टिकोण से लेके इसको स्वीकार करें। ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਆਫਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਘੀ ਰਾਤ 4.5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਚਰਚਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ एनसीसीएफ, नफेड ਅਤੇ सीसीआई ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ। बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नैफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। वैसे डेटा तो ऑलरेडी है, कौन किसान कितने ज़मीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है। और 5 साल का करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर ज़मीन बंजर होने से बचेगी। ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में है पंजाब की ज़मीन, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नैफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो, पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। तो जो भी किसान कॉटन की खेती भी पुनर्जीवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी और 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से उसको 5 साल के लिए एमएसपी पर, जो सीएसीपी द्वारा निर्धारित एमएसपी होते हैं, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। हम भी दिल्ली जाके बाकी जो विभाग है और एनसीसीएफ नैफेड से चर्चा कर लेंगे और मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है, उस वातावरण में
दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 8:15 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।